अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारे बारह। पहले आप इस ट्रेलर को पूरा देखिए। सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और मुसलमानों के साथ जरूर शेयर करिए एक जिम्मेदारी के साथ, और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। आइए, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी अभी जी म्यूजिक कंपनी ने एक ट्रेलर लॉन्च किया था जो कि हमारे बारह है, और उसमें कितनी गलत तरीके से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की जा रही है, कितनी गलत तरीके से आयतों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कुरान के आयतों का बहुत गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो 2 दिन पहले खत्म हो चुकी है। औरत अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को ना कहने की इजाजत नहीं है। औरत सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की फर्मा बरदारी के लिए पैदा की गई है, क्योंकि खुदा रब्बुल इज्जत की तरफ से इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा मर्द है। शौहर मजाज खुदा और मजाज खुदा के खिलाफ जाना कुफ्र है, कुफ्र की सजा है मौत। औरतें शलवार के नाड़े की तरह होने चाहिए, जब तक अंदर रहेंगी बेहतर रहेंगी। मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखी तो मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि कितनी गलत तरीके से ये लोग इस्लाम को बदनाम करना चाह रहे हैं। इतना ज्यादा गुस्सा आया ये ट्रेलर को देख के, क्योंकि हमारे इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे इस्लाम में। सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। ये वाले ट्रेलर में सूरह अल बकरा की आयत 223 के बारे में बहुत ज्यादा गलत कहा गया है। अस्तगफिरुल्लाह, कुरान पाक में सूरह अल बकरा में ऐसा कोई भी चीज मेंशन नहीं किया गया है। आयत नंबर 223 में साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि जब वुमेन, आपकी औरत, जब वो हैज की हालत में हो तो उनसे दूर रहे, क्योंकि इससे आपको बीमारी लग सकती, या तो फिर इससे औरत को तकलीफ होगी, तो औरत से दूर रहे। ये वाली लाइन आप जाकिर नाइक से भी सुन सकते हैं। के हालत में आप उनके पास मत जाओ, आप उनके पास जाएंगे इस हालत में तो औरतों को तकलीफ होगी। औरतें आपकी खेती है, तो वैसा उनका सही तरीके से उनसे बर्ताव करो। ये तो छोटी सी झलक थी, अभी थोड़ा सा आगे और देखिए। औरत को ना कहने की इजाजत नहीं है। औरत सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की फर्मा बरदारी के लिए पैदा की गई है, क्योंकि खुदा रब्बुल इज्जत की तरफ से इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा मर्द है। इन लोगों का कोई राइट नहीं बनता है कि ये लोग रिलीजियस हेट फैलाएं, और ये लोग रिलीजियस हेट फैला रहे हैं। और इस टीजर में दिखाया गया है कि औरत सिर्फ अपने शौहर की फर्माबरदारी करने के लिए बनी है, औरतों का कोई हुकूक नहीं है, कोई राइट नहीं है। ये बहुत गलत तरीके से दिखाया गया है कि औरतों का कोई राइट नहीं है, उसका सिर्फ अपने शौहर के आगे पीछे लगे रहने का ही काम है। तो देखिए, बहुत गलत तरीके से ये सारी कुरान की आयतें बताई गई है। इस्लाम में औरत जब भी माँ होती है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत होती है। अल्लाह ताला जब भी एक फैमिली से खुश होता है तो वो उसके घर पे बेटी देता है। तो कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है इस्लाम में वुमेन्स के बारे में, वुमेन के रिलेटेड। जो अन-निसा सूरा है हमारे कुरान पाक में, अन-निसा पूरा एक चैप्टर वुमेन्स के लिए ही बना हुआ है। तो आप लोग ऐसा कैसा सोच सकते हैं कि इस्लाम में इतनी गलत तरीके से वुमेन्स को ट्रीट किया जाता है। देखिए, औरतों को बहुत प्यार से ट्रीट किया जाता है इस्लाम में।
मैं बचपन से देखते आ रही हूँ कि मुसलमानों के खिलाफ हमेशा रिलीजियस हेट फैलाया जाता है, हर दम बताया जाता है कि इस्लाम ऐसा है वैसा है। मैं आपको ट्रुथ बताती हूँ, आई एम गोइंग टू टेल यू द ट्रुथ कि 1450 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले वुमेन्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता था। फ्रांस में औरतों को जलाया जाता था। इंडिया में जब आदमी शहीद हो जाता था, इंडियन आर्मी के लोग अगर कोई शहीद हो गए तो उनके साथ उनकी वाइफ को जला दिया जाता था। कितना गंदा औरतों को ट्रीट किया जाता था। जब एक लड़की पैदा होती थी तो एक लड़की को जिंदा दफना दिया जाता था। बट मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले, उन्होंने 1400 साल पहले बताया है कि औरतों को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। उन लोग बहुत नर्म दिल होती है। आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखे थे, जब वो अपनी बेटी को दफना रहे थे तो उन्होंने बोले कि इसे दफनाओ मत, ये रहमत है। उस जमाने के बाद से उन्होंने सबको सिखाया है कि किस तरह से एक औरत को ट्रीट करना चाहिए। औरत जब भी आपकी बहन होती है तो वो आपकी घर की रोशनी होती है। औरत जब भी शादी कर कर जाती है तो वो अपने ससुराल की रौनक बन जाती है। औरत जब भी माँ बनती है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत आती है। जो हमारी माएँ होती है, इस्लाम में मोस्ट प्रोबेबली लोगों ने सुना है कि माँ के कदमों के नीचे तो जन्नत होती है। तो यस, कितना बड़ा दर्जा इस्लाम में दिया गया है औरतों को। एंड ऐसा रिलीजियस हेट लोग फैला रहे हैं, मुसलमानों को एकदम घटिया गंदा बता रहे हैं। औरत सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की फर्मा बरदारी के लिए पैदा की गई है। जिस तरह से मूवी में दिखाया जा रहा है कि औरतों को इतना मार रहे हैं, इस्लाम में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई आदमी इतने जाहिलों की तरह अपनी औरत को मारता है तो उसको हशर के मैदान में कयामत के दिन में अल्लाह ताला को उसको हिसाब देना पड़ेगा। जी यस, उसको हिसाब देना पड़ेगा कि वो वुमेन को इतना गंदा ट्रीट कर रहा है। जिस तरह से मूवी में दिखाया जाता है इस तरह का हमारा इस्लाम नहीं है। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप इस मूवी को बैन करिए, सब लोग ज्यादा से ज्यादा। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, सेक्शन 295 में है कि कोई भी रिलीजियस हेट नहीं कर सकता है, ना रिलीजियस हेट फैला सकता है। नोबडी हैज दैट राइट। तो वेयर इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन? सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग सब लोग जितना ज्यादा हो सके इस मूवी को बैन कराइए। अभी फिलहाल वक्त जो है न्यूज मिल रही है कि इस मूवी का ट्रेलर डिलीट कर दिया है। बट क्या आपको ऐसा लगता है कि ये लोग इतने शांत बैठेंगे? नो, क्योंकि इनका घर ही नहीं चलता है मुसलमानों को बदनाम करने से। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट कि सेक्शन 295 है, कोई भी रिलीजियस हेट नहीं फैला सकता है। आईपीसी सेक्शन 295 अगर आप जानेंगे ना तो हर इंसान का कुछ ना कुछ धर्म होता है, राइट? बट कोई किसी के धर्म को हेट नहीं कर सकता, ना ही हेट फैला सकता है। इस मूवी में खुलेआम हेट स्पीच फैलाया जा रहा है। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट, मुसलमानों जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को फैलाइए ताकि लोग देखें, लोग जाने। एंड जितना ज्यादा हो सके FIR कराइए। तो जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें और खुद भी जाने, क्योंकि इतना गलत लोग फैला रहे हैं। अल्लाहू अकबर, नोबडी हैज दैट राइट। ओके, सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।